बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है जुमेरात का, तारीख है 17 फरवरी। दो इंतहाई अहम स्टोरीज पर मैं बात करूंगा। एक तो इंडिया हैज़ वंस अगेन बीन कॉट विद हर पैंट्स डाउन इन नेपाल। नेपाल में क्या वाकया हुआ, इंडिया किस तरीके से पकड़ा गया है और जिस किस्म की हरकतों में इंडिया मुलव्वस है, इनको देखा जाए तो होना तो ये चाहिए कि इंडिया को इंटरनेशनली पिनलाइज किया जाए इस मामले पर, लेकिन मामला हमेशा की तरह उसी तरह लगता है कि दबा दिया जाएगा जैसे कि माजी में होता रहा। इंतहाई अहम मिसालें मैं इस हवाले से आपके सामने रखूंगा और साथ ही एक और इंतहाई अहम मामला। आपको मालूम है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैटिफ की ग्रे लिस्ट पर है पाकिस्तान, बावजूद इसके कि पाकिस्तान जो है वो बेशतर नुकात जो प्लान ऑफ एक्शन है उस पर अमल दरामद कर चुका। लेकिन अब जबकि प्लानरी होने वाली है फैटिफ की एन उस वक्त, उससे पहले एक मरतबा फिर साजिशें शुरू कर दी गई हैं कि पाकिस्तान को किसी तरीके से ब्लैक लिस्ट में डलवाया जाए। इसके लिए किस किस्म का प्रोपेगेंडा इंडिया की तरफ से किया जा रहा है, इम्कानात क्या हैं, इसके हवाले से मैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में बात करूंगा। पहले बात करते हैं इंडिया के हवाले से। आपको मालूम है कि इंडिया आलमी सतह पर ख़ुद को गर्दानने की कोशिश करता है कि हमें, और मनवाने की कोशिश करता है कि हमें वर्ल्ड लीडर तस्वुर किया जाए दुनिया के हर मामले में। हम बहुत आगे हैं किस किस मामले में मैं आपको बताता हूँ। ये वो मुल्क है जो कहता है कि हमें जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल है उसका मेंबर बना दिया जाए। ये वो मुल्क है जो ये कहता है कि हमें न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर बनाया जाए। ये वो मुल्क है जो ये कहता है कि इंडिया जो है उसको सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी जाए। और फिर यही वो मुल्क है जो बार बार पकड़ा जाता है इल्लीगल सेल ऑफ यूरेनियम। और आपको मालूम है कि पाकिस्तानी मीडिया की प्रायोरिटीज़ बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। डोमेस्टिक पॉलिसी जो पॉलिटिक्स है उससे बाहर नहीं निकलते और इस मामले के ऊपर इंटरनेशनली जो है वो भी गुफ्तगू बहुत कम की जाती है। एक मरतबा फिर एक बहुत ही एस्टॉनिशिंग वाक़या हुआ है और ये वाक़या हुआ है नेपाल में। इंडिया का बॉर्डरिंग कंट्री है, वहाँ पर 2 इंडियन शहरी और 6 नेपाली शहरी जो हैं उनको पकड़ा गया है, जो कि इल्लीगली यूरेनियम से मिलता जुलता, अभी जाहिर है कि उसकी लेबॉरेटरी में भेजकर उसकी तस्दीक की जाएगी, उसकी तफसीलात इकट्ठी की जाएंगी। यूरेनियम से मिलता जुलता मटेरियल जो है वो इनसे सीज़ किया गया, पकड़ा गया है और इन अफराद को गिरफ़्तार किया गया है काठमांडू पुलिस की जानिब से। तफसीलात इसकी मैं किसी और इंडियन मीडिया से आपके सामने रखता हूँ, ताकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद पाकिस्तान की तरफ से कोई शख्स जो है वो वीडियो बना रहा है तो शायद वो ऑथेंटिक नहीं है। जी न्यूज़ की खबर है। जी न्यूज़ की खबर क्या है जी? नेपाल से वो कोट करते हैं कि 2 इंडियन नेशनल्स अमंग 8 अरेस्टेड पोजेसिंग यूरेनियम लाइक सब्सटेंस, कि यूरेनियम से मिलता जुलता कोई सब्सटेंस है जिसको सीज़ किया गया है। और ये जो एस्टॉनिशिंग इसकी प्राइस जिसके ऊपर ये बेचने की कोशिश की जा रही थी, तकरीबन 35 करोड़ रुपए फ़ी किलोग्राम जो है वो बेचने की कोशिश की जा रही थी। जो 2 इंडियन नेशनल्स हैं उनको अरेस्ट किया गया जी न्यूज़ के मुताबिक और इनको पकड़ा गया। और ये पकड़ा भी जब गया तो जी न्यूज़ के मुताबिक इंडिया से ये लेकर आए थे नेपाल में यूरेनियम से मिलता जुलता सब्सटेंस जिसको बेचने की कोशिश की जा रही थी। और जो नेपाल की पुलिस है वो ये कहती है कि उनको एक टिप मिली इस हवाले से और पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने 8 अफराद को अरेस्ट किया। एक कार पार्क थी, उसको पार्क किया गया था एक 5 स्टार होटल में, बूदा जिसका नाम है, और आउटस्कर्ट्स ऑफ खटमंडू के बिल्कुल साथ ही ये होटल मौजूद है जहां से इनको गिरफ्तार किया गया। जो 2 इंडियन नेशनल्स हैं, एक का नाम है जी उपेंद्रा कुमार मिश्रा और दूसरे का राजू ठाकुर, और ये वो लोग हैं जो कि जिनके पोजेशन में ये यूरेनियम से मिलता जुलता सब्सटेंस मौजूद था। 350 मिलियन रुपीज़ पर केजी के हिसाब से उसको बेचने की कोशिश की जा रही थी और इसकी बाकी जो है वो तफसीलात इसमें सामने रखी गई। अच्छा, मैं आपके सामने ना कोई थोड़ी सी तफसील रखना चाहता हूँ। इप्री जो है वो पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी एक कंपाइल किया हुआ डेटा है जो हमें ये तफसील बताता है कि इंडिया इस सारे मामले में जो यूरेनियम की इलीगल सेल है उसके हवाले से कितना ख़तरनाक मुल्क है। और ये वो मुल्क है जो वायलेट कर रहा है। और आपने अक्सर सुना होगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात के न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, पाकिस्तान जो है उसके ऊपर सवालात उठाए जाते हैं। और इस दूसरी तरफ यही ममालिक हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क जो कि ख़ुद एक एटमी मुल्क नहीं है,
ये ममालिक जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स देने की बात करते हैं। एक ऐसा मुल्क जो कि खुद एटमी कुव्वत नहीं है उसको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दी जाती हैं। इंडिया जैसा मुल्क जहां पर ये सब वाकयात होते हैं, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जाता, क्योंकि इंडिया एक बड़ी मंडी है, आप इनको बिजनेस देता है, इस वजह से इंडिया के मामले पर बात नहीं की जाती। ये डेटा चेक करें जो 1994 में 1994 में जो कंपाइल्ड डेटा है इप्री का, इसको वेरीफाई किया जा सकता है, मैंने किया है। ये तमाम वाकयात ओरिजिनल हैं और इनकी जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट पर आपको मिल जाएगी। मेघालय जो है यहाँ पर पुलिस ने 2.5 किलोग्राम जो यूरेनियम है उसको सीज़ किया था, जिसको इलीगली बेचने की कोशिश की जा रही थी, और 4 स्मगलर्स को भी गिरफ्तार किया गया था। 1998 में फिर एक पॉलिटिशियन है जिनकी पोजेशन से 100 किलोग्राम जो है 100 किलोग्राम से ज़्यादा यूरेनियम जो है वो बरामद हुई थी। इसी तरीके से जो CBI है उसने कैप्चर किया 9 kgs मटेरियल जो है वो यूरेनियम जो है वो तमिलनाडु में। 2008 में 4 किलोग्राम जो यूरेनियम है वो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के दरमियान पकड़ी गई। 2009 में 3 लोगों को अरेस्ट किया गया जो कि 5 किलोग्राम यूरेनियम की पोजेशन जिनके पास थी। 2016 में वाकया हुआ जिसमें एक कंटेनर जो है वो एक फोर्टिफाइड फैसिलिटी से चोरी किया गया और जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको वहाँ से चोरी किया गया। इसी तरह तकरीबन 9 kgs जो है वो अगेन 2 लोगों से जो है वो बरामद हुआ इसी साल 2016 में। 2018 में उसके बाद ये वाक़या होता है कि कलकत्ता पुलिस जो है वो 1 किलोग्राम मटेरियल एक शख्स से जो है वो बरामद करती है। और 2021 में आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल दो अफराद जो हैं उनको अरेस्ट किया गया था जिनकी पोजेशन में 7 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद थी। एक मुल्क एटमी ताकत होने का दावेदार, उसके अपने न्यूक्लियर सेफ गार्ड्स कैसे हैं उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मुल्क में 1-2 नहीं कई एक वाक़यात हो चुके हैं यूरेनियम की इलीगल सेल की कोशिश के, और ये वो वाक़यात हैं जिनका मैंने तस्करा किया जो कि ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। जब ये पकड़े गए ऐसे कितने वाक़यात होंगे जाहिर है कि जिसमें ये सब कुछ चल रहा होगा और फिर इल्ज़ामात का रुख और तमाम तर जो तोपें हैं वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो कर दी जाती हैं। और इसमें कसूर जो है वो जाहिर है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स का भी है कि वो इसके जो हमारे तर्जुमान हैं वो इस मामले को इंटरनेशनली टेकअप नहीं करते। हमारा मीडिया उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, पूरी दुनिया में इसके हवाले से बात नहीं की जाती। और इंडियन लॉबी कितनी स्ट्रॉन्ग है आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो सुब्रमण्यम जयशंकर है वो बबांगे दोहल अलल ऐलान इस बात का एतराफ़ करते हैं कि उन्होंने पॉलिटिसाइज किया हुआ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को। FATF जो है उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जो रखा गया है वो इंडिया की कोशिशों और काविशों से हुआ, यानी कि FATF वो फोरम है जिसको इंडिया ने यरगमाल बनाया हुआ है, होस्टेज बनाया हुआ है, और उसके कहने पर ये फैसले किए जाते हैं, लीक की जाती हैं खबरें बाकायदा। जिस वक्त FATF का इजलास चल रहा होता है उस वक्त अपने मीडिया के ज़रिए एक माहौल बनाया जाता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और कोई अचंभे की बात नहीं कि आप अगले 1-2 रोज़ में कोई बड़ी आलमी खबर देखें, पाकिस्तान को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जाए। इसका आगाज़ तो हो गया, और बिल्कुल वो जो EU डिसइंफो लैब वाला मामला था जिसमें इंफॉर्मेशन को लॉन्डर किया जाता है यूरोप से, और ANI जो है इंडिया की न्यूज़ एजेंसी उसके ज़रिए फिर उसको ऑथेंटिसिटी फराहम की जाती है। ऑथेंटिसिटी देकर उसको ऐसे साबित करने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान वाकई जो है वो टेरर फाइनेंसिंग में और रियासती तौर पर जो है वो टेरर फाइनेंसिंग में और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। ये सारे इल्ज़ामात लगते हैं। पाकिस्तान में ये वाक़यात बिल्कुल उसी तरीके से होते हैं जैसे दुनिया के किसी भी और मुल्क में होते हैं। लेकिन ये जो गैंग ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 7 है जिसको आप G7 ममालिक कहते हैं, इन्होंने पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, उनकी आर्म ट्विस्टिंग, उनका कान मरोड़ने, उनका बाजू मरोड़ के दीवार से लगाने के लिए इसको बिल्कुल एक टूल बनाया हुआ, और बाकायदा अब ये इंडिया के हाथों में खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। ANI जो है वो अब क्या रिपोर्ट कर रहा है, आप अंदाज़ा लगाइए कि FATF की प्लानरी जो है वो होनी है, पाकिस्तान का मामला डिस्कस होना है। पाकिस्तान जो है वो 2018 जून के महीने में जिस वक्त ये हुकूमत आई उससे पहले पाकिस्तान को डाला गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में, और जो कुछ अदादो शुमार हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पाकिस्तान को नुकसान हुआ। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इससे इम्पैक्ट हुई। पाकिस्तान को बहुत शदीद जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को इसकी वजह से लॉस पहुंचा, और अब पाकिस्तान लाइकली टू स्लिप इनटू ब्लैक लिस्ट ऑफ FATF फॉर नॉन कंप्लायंस।
ये रिपोर्ट कर रहा है ANI। यानी कि अभी इजलास हुआ नहीं, इंडियन मीडिया जो है उसने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान ने नॉन कंप्लायंस किया। पाकिस्तान ने जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पाकिस्तान को दिया गया प्लान ऑफ एक्शन था, उस पर क्योंकि अमल दरामद नहीं किया, लिहाजा पाकिस्तान लाइकली है, ये बहुत कवी इम्कान है इस बात का कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ये बात ANI को पहले ही पता चल गई है। और रिपोर्ट क्या किया जा रहा है और उसके लिए सहारा किस किस्म के एक थिंक टैंक का लिया जा रहा है, वही जो मामला के पुराने मरे हुए लोगों को उठाकर जो है उनको और उनकी NGOs को रिजरेक्ट किया जाता है, पुनर्जन्म उनका करवाया जाता है और उनके ज़रिए फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है। इन्होंने एक ग्लोबल स्ट्रैट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन निकाली है, स्ट्रैट व्यू जो है, उसने ये असेसमेंट दिया उसके एनालिस्ट ने कि पाकिस्तान ने नॉन कंप्लायंस किया, लिहाजा पाकिस्तान को डाला जाएगा अब ब्लैक लिस्ट में। ये जनाब हेड ऑफ द FATF प्लानरी एंड वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स इन पेरिस जो एनालिस्ट हैं इनके, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो ब्लैक लिस्ट में जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने नॉन कंप्लायंस की है, पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग में और पाकिस्तान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में जो है वो क्योंकि मुलव्वस है। ये इन्होंने फैसला खुद करके सुना दिया और इंडिया बड़ा सिस्टमेटिकली ये काम करता है। पूरा ये माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। अब ये जाहिर है कि ANI की खबर है, ये रिप्रोड्यूस होगी एक के बाद दूसरे और फिर इसको जो यूरोपियन मीडिया है उसमें इसको उछाला जाएगा ताकि जिन लोगों ने जाकर FATF के इस इजलास में बैठना है, फैसला साजी करनी है, उनके जहन पहले से पाकिस्तान के हवाले से पोल्यूट किए जाएं, उनको आलूदा किया जाए। ये बड़ा सिस्टमेटिकली जो है वो ये सब कुछ किया जा रहा है। इसमें जो इंस्टीट्यूट है, अगर आप उस इंस्टीट्यूट के जाके डायरेक्टर देखें, डॉक्टर अमित रॉय है, इसकी जो एडिटर हैं गालिबन उनका नाम है पूनम शर्मा। आप उनकी जाकर प्रोफाइल्स चेक करें, उनकी हिस्ट्री चेक करें तो आपको पता चल जाएगा। और जिस वक्त आप इस ग्लोबल स्ट्रैट जो व्यू के नाम से ये इदारा बनाया गया है, मैं आपको इसकी वेबसाइट भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जब आप इसकी जाके तफसील देखेंगे, इस पर जाकर आप ख़बरें देखेंगे, वो ख़बरें देख के, आर्टिकल्स देख के, एडिटोरियल्स देख के, ओपिनियन पीसेस देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी डोरें हिलाने वाला कौन है, इसके पीछे कौन बैठा हुआ है जो ये सब कुछ करवा रहा है। इसके ऊपर आपको चाइना के ख़िलाफ़ जो है वो चीज़ें मिलेंगी, इसके ऊपर आपको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चीज़ें मिलेंगी। जहाँ जहाँ इंडियन इंटरेस्ट कोई सर्व होता हो उसको प्रमोट करने के लिए इस पर ख़बरें मिलेंगी। और ANI जो है वो इसको एक क्रेडिबल इदारे के तौर पर कोट करते हुए ये तमाम फैसले जो है वो सुना देती है। आप अंदाज़ा लगाए, पाकिस्तान जो है उसने जो मेजॉरिटी है उन पॉइंट्स की, पहले पाकिस्तान को एक 27 पॉइंट्स का जो है प्लान ऑफ एक्शन मिला फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है उसकी तरफ से पाकिस्तान को दिया गया। पाकिस्तान ने उसमें 26 में लार्जली यानी कंप्लीटली जो है उसकी कंप्लायंस की। एक पॉइंट था जिसको लार्जली कंप्लाई किया था पाकिस्तान ने, उस पर अमल दरामद किया था, उसके बावजूद पाकिस्तान को रखा गया। और इस वक्त आलमी माहौल ऐसा है, आप ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इस हवाले से कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान गुज़श्ता कुछ अरसे से कुछ पॉलिसीज़ रखता हुआ आ रहा है और ये ख़दशा तो मौजूद है कि पाकिस्तान को उसकी सज़ा देने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, उन्होंने कहा कि हम अड्डे नहीं देंगे अमेरिका को। उन्होंने और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसका टिल्ट चाइना की तरफ नज़र आता है। अमेरिका ने समिट फॉर डेमोक्रेसी करवाया 9 और 10 दिसंबर को, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उसमें शिरकत से माज़रत की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह भी फ़ैसला किया कि वो चीन के जो विंटर ओलंपिक्स है फरवरी की 3 से 6 तारीख तक वो मौजूद थे बीजिंग में, उसमें शिरकत की जिस वक्त अमेरिका और उसके इत्तेहादी बायकॉट कर रहे थे। तमाम जो आलमी सियासी मंजरनामा है उसमें पाकिस्तान चीन के साथ अलाइंड नज़र आता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी, जिसमें भारत जो है वो एक पिट्ठू शामिल है, वो पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग करने की किस हद तक कोशिश करेंगे। सारा मामला देखने का ये है कि ब्लैक लिस्टिंग जिसकी बात की जा रही है उसमें पाकिस्तान को 3+ वोट्स चाहिए कि 3 ममालिक हों कम अज़ कम जो है वो पाकिस्तान जो है वो उसके साथ खड़े हों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इस इजलास के मौके पर, जो कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टिंग से रोक सकें। क्योंकि जो वहाँ पर कंसेंसस है उसको ब्रेक करने के लिए आपको कम अज़ कम 3 वोट्स चाहिए। पाकिस्तान जो है उसको ये 3 वोट, जाहिर है कि चीन का जो है वो पाकिस्तान को वोट मिलेगा। टर्की जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, टर्की जो है उसको भी ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। ये भी मामला जाहिर है कि इसको जब इजलास चलेगा मैं आगे फॉलो करूँगा। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के हवाले से क्या पॉलिसी रखता है, जो गल्फ़ जो है कंट्रीज़ उनका
क्या जो है वो जीसीसी, क्योंकि वो भी मेंबर है, उसका क्या मौक़िफ़ होता है, मलेशिया जो है उसका क्या पाकिस्तान के हवाले से होता है, कौन कौन पाकिस्तान का साथ देता है। पहले एक मरतबा इटली जो है वो पाकिस्तान को इस सारे मामले में रेस्क्यू कर चुका है, लेकिन एक बात तय है कि इंडिया बाकायदा इस सारे मामले को पॉलिटिसाइज़ करता है पाकिस्तान के हवाले से। अगले चंद रोज़ जो है बहुत अहम है, आप इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करेंगे। मुझे यानी कि फ्यूचर को मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेरा अंदाज़ा यही है कि भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। जिस किस्म की साजिशें शुरू हो गई हैं, ये खबरें एनआई की उठा लें, और इसमें बिल्कुल ही अजीब व गरीब किस्म की गुफ्तगू इस जो ग्लोबल stratView.org, आप इसको जाकर चेक भी कर सकते हैं। पूनम शर्मा इसकी एडिटर और डायरेक्टर अमित रॉय, इनको आप जाकर कभी सर्च करने की कोशिश करें, आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। और इस सारे मामले में जो आने वाले दिन हैं उनमें मैं ये फॉलो करता रहूँगा। बहरहाल दो एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने हैं। पाकिस्तान तमाम तर कंप्लायंस के बावजूद अभी तक ग्रे लिस्ट में है। मौजूदा हुकूमत के मसाइल पर हम सारे बात करते हैं, महंगाई महंगाई चीखते हैं। इंडिया बाकायदा ऐलान करता है कि हमारी वजह से पाकिस्तान अभी तक ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान की इकॉनमी को तकरीबन $38 बिलियन का लॉस होता है। ये भी इसी ग्लोबल स्ट्रैट रिव्यू जो व्यू है इसने लिखा सामने अपने उसमें ओपिनियन पीस में पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को कोट करते हुए। तो ये सारा नुकसान पाकिस्तान का। दूसरी तरफ इंडिया यूरेनियम बेचते हुए इसके लोग पकड़े जाते हैं, इसके न्यूक्लियर सेफगार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन ही कोई नहीं करता। ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं इनको एक्सपोज करना चाहिए और हम सब लोगों को अपने तौर पर इसमें किरदार अदा करना चाहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।